Hi guys, today we'll be learning law of DMU, that is law of diminishing marginal utility. हम लोग यूटिलिटी चैप्टर कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अपने को बहुत सारे लॉज करने हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टंट है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाय. म्हणजे काय, आपल्याला लॉ ऑफ DMU व्यवस्थित करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिले जर तुम्हाला बोर्डवर दिसत असेल की लॉ ऑफ DMU किसने दिया, तो लॉ ऑफ DMU दिया अल्फ्रेड मार्शल ने. मेजॉरिटी लॉज अल्फ्रेड मार्शल ने दिले तुम्हाला 12th स्टैंडर्ड से, तो वही अपने को ज़्यादातर पढ़ना है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने दो वर्ड्स पढ़े थे. एक पढ़ा था MU, एक पढ़ा था TU. MU म्हणजे मार्जिनल यूटिलिटी, TU म्हणजे टोटल यूटिलिटी. अगर आपको याद रहेगा तो जब हम लोग सारे यूनिट्स को कंज्यूम कर लेते तो उसको TU म्हणजे टोटल यूटिलिटी बोलतात. और जब हम लोग ॲडिशनल युनिट को कंज्यूम करते हैं, म्हणजे एखादा एक्स्ट्रा युनिट आपण कंज्यूम करतो त्याला मार्जिनल यूटिलिटी असं बोलतात. ठीक है. अब ये जो लॉ है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है आणि खूप इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसको अल्फ्रेड मार्शल ने प्रूव किया था. ये लॉ पढ़ते वक्त कहीं तो आपको लगेगा की बाबा खरंच बाबा अल्फ्रेड मार्शलने जे सांगितलं तो वेडेपणा होता का, खरंच असं होईल का. इट कॅन बी प्रूव्ड बाय हिज अजम्पशन्स. काही काही गोष्टी अशा आहेत त्यांच्या की जे आपल्याला पटणार नाही, लेकिन अपने को उसको बिलीव करना पडेगा. आणि पेपरमध्ये पण तसंच लिहावं लागेल, कारण की अपने लिए माईबाप अल्फ्रेड मार्शल आहे. त्यांनी जसं सांगितलं तसंच आपल्याला लॉ लिहावा लागणार आहे, तुम्हाला पटो किंवा नको पटो. ठीक है. तो लॉ में सबसे पहले देखो अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ दिया. अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टंट और इक्वल. ठीक आहे. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल म्हणजे काय, जेव्हा तो लॉ सांगेल, लॉ सांगत असताना कुठल्याही प्रकारच्या चेंजेस चालणार नाही. ऑल थिंग्स शुड बी सेम. काहीच बदल होणार नाही, कुछ भी बदलेगा नहीं. अदर थिंग्स शुड बी इक्वल. द MU म्हणजेच मार्जिनल युटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. द मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिशिंग म्हणजे कमी कमी होत जाणे. डिक्रीज म्हणजे एकदाच कमी होते. डिमिनिशिंग म्हणजे कमी 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 होत जाते, कम कम होते जाना, उसको डिमिनिशिंग बोलते हैं. मतलब अगर आप यहाँ पे शुरू करोगे तो धीरे 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 आपका ग्राफ नीचे आएगा, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग. गोज ऑन डिमिनिशिंग विल विद एडिशनल कंजम्पशन ऑफ यूनिट. वो क्या बोल रहे हैं, तुमने एक यूनिट खाया, तुमको थोड़ा यूटिलिटी मिला, एक और खाया तो आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा. मतलब जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे, उस यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी आपके लिए कम 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 होते जाएगा. अब अल्फ्रेड मार्शल ने इसको प्रूव भी किया है. ठीक है. अभी मेजॉरिटीली गर्ल्स को पाणीपुरी पसंद आहे आणि बरेच जणांना, गर्ल्सच नाही, 100पैकी 80 जणांना तरी पाणीपुरी आवडतेच. म्हणून आपण पाणीपुरीवरच एक्झाम्पल घेऊया, कारण की आपल्याला घरी सध्या ते खायला भेटत नाही आहे लॉकडाउन के वजह से. 1 प्लेट पानीपुरी, 2 प्लेट पानीपुरी, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, मुंह में पानी आ गया. अरे खायला देत नाही आहे, मी फक्त एक्झाम्पल देतो आहे. ठीक है. तो पानीपुरी के प्लेट्स है. ठीक है. एक इंसान पहला पानीपुरी का प्लेट खाया तो उससे उसको जो यूटिलिटी मिला वो 10 है. आता पहिली गोष्ट, माझ्या मते तरी अपन आपली यूटिलिटी मोजू शकत नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से पानीपुरी खाने के बाद तुमको जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको गिन सकते हो. तुम लोग गिन सकते हो क्या, अरे मला 10 सेटिस्फैक्शन झालं, अरे मला 20 सेटिस्फैक्शन झालं. मतलब कितना सेटिस्फैक्शन हुआ ये आप गिन नहीं सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस ऑफ अल्फ्रेड मार्शल वी कैन मेजर मार्जिनलिटी. तो वो क्या बोल रहा है, पहला प्लेट पानीपुरी खाया तो मेरे को MU बहुत ज़्यादा हुआ, खूप सेटिस्फाई झालो मी. दूसरा खाया तो थोड़ा कम आ गया. दूसरा प्लेट, दूसरी प्लेट बोलते मी, बकासूरच एवढा खाऊ शकतो. ठीक है. दूसरे प्लेट पे कम हो गया, तीसरे प्लेट पे और कम हो गया, चौथे प्लेट पे और कम हो गया, पाँचवें पे और कम हो गया. 6 प्लेट खाने की इच्छा नहीं थी, 7वें प्लेट में पानीपुरी खाने की इच्छा मर गई. आता यालाच मी ग्राफच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट करतो. पहिला युनिट 10, दूसरा युनिट 8, तीसरा युनिट 6, चौथा युनिट 4, पाँचवा युनिट 5, छठा यूनिट 0, सातवां यूनिट नेगेटिव. ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस वेयर पानीपुरी के प्लेट, एंड वाई एक्सिस था मार्जिनल यूटिलिटी. तो तुमको क्या दिखा, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 करके कम हो गया. तो अभी देखो तुम लोग टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूरा पैराग्राफ. तो उसको ग्राफ को एकदम 3 चीज़ों में, 3
पॉईंटमध्ये तुम्हाला ग्राफ एक्सप्लेन करून दाखवतो, तुमची टीचर बोलेल की नाही एवढाच मोठा पॅराग्राफ लिहायचा, तेवढाच गरज नाही है। देखो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस इंडिकेट यूनिट्स, ये आपको लिखना है। वाई एक्सिस इंडिकेट MU। तीसरी चीज़ लिखनी है कि द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये कर्व है, कर्व स्लोप्स, कसा स्लोप झाला आहे बेटा, डाउनवर्ड, कसा स्लोप झाला आहे, डाउनवर्ड, आपली वडवलीची उतार बदलापूरची, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोप हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हा लेफ्ट साइड है, हा राइट साइड है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। यू कैन राइट वन मोर एक्सप्लेनेशन, MU कैन बी पॉजिटिव, MU कैन बी नेगेटिव, MU कैन बी ज़ीरो। तीनों केस प्रूव करके दिखाता हूँ। MU पॉजिटिव है इधर से इधर तक, MU ज़ीरो है यहाँ पे, और MU माइनस चला गया यहाँ पे, ठीक है। तर ह्या वेगळे वेगळे पॉईंट्स आहेत, एक्स ॲक्सिस, इतने पॉइंट्स में आप खाली लिख सकते हो इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है अजम्पशंस। अजम्पशन नंबर 1, ठीक है, अजम्पशन नंबर 1, अजम्पशन नंबर 1, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है कि माझं ग्राउंड, होम ग्राउंड, माझीच बॅट, माझंच बॉल, तो मी सांगेल तसाच लॉ प्रूव करायचा। मतलब वो क्या बोलते हैं, अगर मेरे लॉ को प्रूव करना है तो तुमको मेरे अजम्पशंस जानने पड़ेंगे। अजम्पशन्सचा मराठीत अर्थ लॉ को प्रूव करने वाली चीज़ है, मराठीत नहीं बोल लो मैं, सॉरी हिंदी में बोल लो। अजम्पशन्स का मतलब लॉ को सपोर्ट करने वाली चीज़ों को अजम्पशन बोलते हैं, और लॉ को गलत सिखाने वाली चीज़ों को एक्सेप्शन बोलते हैं। नीट आहे का, महत्त्वाचा शब्द है। अजम्पशन मतलब जो लॉ सही है प्रूव करेगा। थिंग्स विच प्रूव द लॉ राइट इज कॉल्ड एज अजम्पशंस, एंड थिंग्स विच प्रूव द लॉ रॉन्ग इज कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। तो अजम्पशन नंबर 1 बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोगे वो रॅशनल होना चाहिए और इंसान भी नॉर्मल होना चाहिए। ॲबनॉर्मल इंसान एवढं खाऊ शकतो काय, कारण की त्याला माहितीच नसतं किती खायचं आहे किती नाही। मतलब क्या, जो इंसान ये चीज़ को टेस्ट करेगा वो नॉर्मल होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप इस चीज़ के लिए लोगे वो नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एबनॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, अल्फ्रेड मार्शल सर बोलते हैं कि आपको मिलने वाला यूटिलिटी सॅटिस्फॅक्शन को आप गिन सकते हो। म्हणजे काय, ते बोलतात की युटिलिटी तुम्ही मोजू शकतात। कार्डिनल मेजरमेंट म्हणजे युटिलिटी कॅन बी मेजर्ड इन नंबर, आकड्यांमध्ये मोजू शकतो। प्रॅक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। तीसरी चीज़, वो बोल रहे बाबा जे पण गोष्टी घ्याल या लॉसाठी, जो भी ये चीज़ लॉ के लिए प्रोडक्ट लोगे वो शुड बी सेम इन कलर, शेप, टेस्ट। मतलब आप पानी पूरी लोगे तो सेम कलर की होनी चाहिए, सेम कलर की, सेम साइज़ की, सेम टेस्ट की, ना थोड़ा पानी ज़्यादा ना थोड़ा पानी कम, ना जास्ती गोड ना जास्ती तिखट। म्हणजे इन शॉर्ट क्या, ऑल शुड बी इक्वल, होमोजिनिटी। चौथी बात बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट, द पानीपुरी, हर एक पानीपुरी का साइज़ रीजनेबल होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई पतला कोई दुबला, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेयरी मिल्क लोगे, इस प्रोडक्ट के बदले, पानीपुरी के बदले डेयरी मिल्क ले लिया तो सारे डेयरी मिल्क का कलर, शेप, साइज़ सेम होना चाहिए। होमोजिनिटी, साइज़ सेमच राहिली पाहिजे, आकार सेमच राहिला पाहिजे, रीजनेबल। ये 4 चीज़ें हो गई। कंसिस्टेंट, आपको आज अभी एक प्लेट पानीपुरी, फिर 1 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली खाते ही रहना है। आता आपण बकासूर तर नाही, खातच राहिला, कधी ना कधी पोट तर दुखेल। वो बोल रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट का यूज़ करो। तो मैंने खाने की बात की, अगर मैं किसी पानीपुरी के बदले मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, उसको यूज़ करना छोड़ना नहीं है। जो प्रोडक्ट लोगे इस लॉ को प्रूव करने के लिए वो डिविजिबल होना चाहिए, त्याचे तुकडे करता आले पाहिजे, उसके तुकडे कर सकते आने चाहिए आपको, तो उसको बोलोगे डिविजन। एंड लास्ट अजम्पशन इज कंटिन्यूटी, बकासुरासारखं घपागप खात जात जायचं भूख लागल्यागत, ठीक है। भूख लगने पे हम लोग ऐसे ही खाते, लेकिन एक टाइम पे रुक जाते, कुछ जन रुकते नहीं हैं, जो बकासूर होते हैं। बकासूर मराठीतला एक प्राणी जो खूप खातो, ठीक है। नो ब्रेक्स, द प्रोडक्शन या फिर द कंजम्पशन, द यूज़ शुड बी कंटिन्यूस। अगर आप खा रहे हो तो कंटिन्यूसली खाओ, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो कंटिन्यूसली यूज़ करो, बिना कोई ब्रेक, ठीक है। तो आज जो हम लोग ने पढ़ा वो था लॉ ऑफ DMU,
जिसका मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया, उसका टेबल का चार्ट बनाया, उसको ड्राइंग बनाया, चार्ट को सिंपल वेज में हमने एक्सप्लेन किया, उसके अजम्पशंस देखे। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस, जिसमें आप बहुत हंसने वाले हो क्योंकि एक्सेप्शंस के लिए मेरे पास बहुत अच्छे जोक्स है। तो विल बी मीटिंग टुमारो विद द सेम कंसेप्ट, लेकिन लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न विद अस ऑन आवर फ्री चैनल नेम्ड एज अभय नियोगे। अभय नियोगे करके फ्री चैनल है यूट्यूब पे। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।